Hello students, welcome to the channel of Skillora and we will be starting with chemistry. तो हम शुरू करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री से और हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट? तो हम शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो है सबसे फंडामेंटल चैप्टर ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे, आज का पहला लेक्चर है, ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आप मेरा लेक्चर्स ठीक से फॉलो करेंगे, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और केमिस्ट्री में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को समझ नहीं आती है ये बात कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है। केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, मैंने भी बहुत अच्छे नंबर लाए थे अपने जेई में, ठीक है, और आप लोग भी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, पहला लेक्चर है, ठीक है। पहले हम देखते हैं, हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, ठीक है। सो केमिस्ट्री का एक डेफिनेशन है, ओके। सो chemistry is defined as the branch of science which deals with the compositions, structure, and properties of matter. The changes which take place in the matter under different conditions, and the laws which govern these changes। ठीक है, पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री तो क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्पोजिशन का स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्पोजिशन है, कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसमें जो एटम्स है वो कैसे प्लेस्ड है एक दूसरे से, है ना। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये है कि अगर हम इसे प्रेशर डाल दें, या हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, या हम ये कर दें, वो तो चेंजेस क्या होगा उसमें, तो वो कहलाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज करते हैं या कोई केमिकल क्वांटिटी चेंज करते हैं, तो उस मैटर में क्या चेंजेस आते हैं। तो वही ये है कि चेंजेस विच टेक प्लेस इन द मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि यानी कि अगर हमने कुछ टेम्परेचर बदल दिया या प्रेशर बदल दिया, या फिर हमने उसे किसी और सब्सटेंस में उसे डिज़ोल्व कर दिया, तो तब कोई चेंजेस क्या होगा उस मैटर में, है ना। एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। ठीक है, ये चेंजेस जब भी होते हैं, कुछ लॉज है जो इसे गवर्न करते हैं, तो इस लॉज जो गवर्न करते हैं इस लॉज को, वो लॉज भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये बात है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ना इज डिवाइडेड ब्रॉडली into 3 categories। ठीक है, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। वो है जिसमें हमें कुछ इवैल्यूएशंस करने होंगे, यानी कि हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कि ये नंबर्स का खेल है। फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ नंबर्स का खेल है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स का ही खेल है कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ मोल्स दे दिया या फिर कुछ टेम्परेचर दे दिया, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो सब फिजिकल केमिस्ट्री का खेल। ठीक है,
अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबको डरावनी लगती है, पर इसमें डरावने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, वो सब पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का बाप कहलाता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ये सिर्फ बेस्ड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद ओनली 3 एटम्स मेजरली, बाकी एटम्स भी है पर मेजरली 3 ही एटम से डील करती है, जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन तीनों के इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे, इतने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा लीजिए, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबको बीट कर देगी, ठीक है। दैट इज विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 तरह के केमिस्ट्री हम सब पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सो अभी हम पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, हम पढ़ ही क्यों रहे इस केमिस्ट्री को, है ना। तो दिस इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एक एस्पेक्ट है। आपको डिटेल्ड नोट्स चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद जो लेक्चर के नोट्स है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? मेजरली 3 है, ठीक है। वी हैव केमिस्ट्री इन मेडिसिन, then we have chemistry in agriculture, then we have chemistry in industry, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मेडिसिन में क्यों, मेडिसिन तो सिर्फ बायोलॉजी है, नहीं, केमिस्ट्री भी लगती है कि आप किस एटम को कैसे कंबाइन करेंगे, आप जिस तरह से कंबाइन करेंगे उसको, उससे वो केमिकल फार्मूला डिराइव होगा, वो केमिकल फार्मूला कैसे लग रहा है, वो सब केमिस्ट्री का ही खेल है, ठीक है। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में मेजॉरिटी खेल केमिस्ट्री का ही है। और केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है कि कौन सा फर्टिलाइज़र कब लगेगा, या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स है, जो कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सॉइल में, जो हम अगला क्रॉप डालेंगे वो ज़्यादा ईल्ड देगा, ठीक है। और बची केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में तो केमिस्ट्री लगती ही है, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, कौन सा गैस ये वो सब कुछ लगता है इन द इंडस्ट्री, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सबका, जो है मैटर। सबका फेवरेट टॉपिक है ना मैटर, सबको पता है, सबका फेवरेट टॉपिक। अब ये बताओ मैटर क्या होता है? मैटर इज डिफाइंड एज व्हाट? Anything which occupies space and has mass, right? इसके एग्जाम्पल है वुड, बुक, जो आपका सबसे पसंदीदा गैजेट है, फ़ोन आपका, है ना, वाटर, एयर, पेट्रोल, स्टील, और क्या हो सकता है, मिल्क, और क्या खाना पसंद है आपको, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है कि ये सारे जो चीज़ें हमारे आसपास की है वो सब भी जो है वो मैटर ही कहलाता है, ठीक है। और अब आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, जो है मूल कॉन्सेप्ट। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं इसमें, ओके। सो द स्टडी ऑफ मैटर जो है
this study of matter is classified into two major categories. ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से. ठीक है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. वन इज क्वालिटेटिव एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव. ठीक है, हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, सो अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड. Thank you for watching Skillora. Don't forget to subscribe for more videos. See you in the next video.